दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, पृथ्वी से सौर तूफान टकराया है। इसी सौर तूफान के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम दोस्तों सौर तूफान की कारण एवं प्रभावों की भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिससे यदि आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हो तो आपके लिए बढ़िया सा 200-250 शब्दों में कंटेंट मिल जाए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। साथ ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर हमने दे रखे हैं रिसेंटली चैनल पर पोस्टेड कुछ नए वीडियोस के लिंक। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, सौर तूफान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग के माध्यम से करते हैं, जिसमें आपको स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिख रहा है कि पृथ्वी से टकराया सौर तूफान, लाल हो गया लद्दाख का आसमान। यानी कि भारत के लद्दाख में भी इसका जो रंग बिरंगा कलर है वो देखने को मिला। साथ ही इधर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लद्दाख में ऑरोरा देखा जाना देश के लिए अहम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थंबनेल के अंदर एक लाइन आपने देखी होगी कि देश की यानी कि भारत के पर्यटन को किस तरह से बढ़ाएगा ये जो सौर तूफान है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आइए थोड़ा सा इस न्यूज के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया, सबसे पहले जो है शुक्रवार को यानी कि 10 मई के आसपास सबसे शक्तिशाली सौर तूफान आज तक का जो सबसे शक्तिशाली है पृथ्वी से टकराया। इससे क्या हुआ कि लद्दाख से ब्रिटेन तक के आसमान में काफी रंग बिरंगे कलर, जिसको हम अरोरा बोलते हैं, उससे काफी रोशनी हो गई। सूरज से निकलकर धरती की तरफ बढ़ने वाली सौर ज्वालाओं की प्रकृति और आवृत्ति के अनुसार दुनिया के अलग अलग स्थानों पर आसमान भिन्न भिन्न रंग के दिखे। विज्ञानियों ने सौर तूफान से उपग्रहों, बिजली ग्रिडों के साथ ही महत्वपूर्ण संचार और जीपीएस प्रणाली को खतरा बताया। यह सप्ताह के अंत तक जारी रहेगा। बाकी आप थोड़ा सा वीडियो को रोक करके पूरी न्यूज़पेपर की कटिंग को विस्तार पूर्वक देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि सौर तूफान क्या होते हैं। वैसे तो हमने वीडियो में आगे बहुत अच्छे तरीके से सौर तूफान क्यों आते हैं, उनके प्रभाव और बाकी इतिहास में कब कब सौर तूफान आए, इन सभी चीजों की चर्चा की है। लेकिन चूंकि न्यूज़पेपर के अंदर ऊपर ही लिखा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतरिक्ष मौसम अनुमान केंद्र के अनुसार यहाँ पर बात कही गई कि सूरज की सक्रियता नियत अंतराल पर घटती बढ़ती रहती है। इन दिनों यह अति सक्रिय अवस्था से गुजर रहा है, यानी कि आजकल जिसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। सूर्य बुधवार से तेजी और ज्वालाएं पैदा कर रहा है। इस कारण सूर्य की प्लाज्मा में कम से कम 7 बार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, जो कि थंबनेल में आपने कोरोनल मास इजेक्शन देखा है, तो आपको समझ आ गया कोरोनल मास इजेक्शन होता क्या है। इससे विस्फोट में सूर्य के बाहरी वातावरण या कोरोना से अरबों टन प्लाज्मा और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र धरती की तरफ बढ़ते हैं। इसी को सौर तूफान का नाम दिया जाता है। कई कोरोनल मास इजेक्शन के चलते धरती पर यह तूफान आया। सूर्य की सतह से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के निकलने को कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। यहाँ पर देख ली, इस तूफान को दोस्तों G5 कैटेगरी का बताया गया है। ये एक चरम स्तर को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस कटिंग को भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर एक दीपांकर बनर्जी प्रोफेसर हैं, जो कि नैनीताल स्थित, जो कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है, वहां के निदेशक और सौर विज्ञानी हैं। इन्होंने कहा कि भारत में इस तरह की घटना का देखा जाना भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। भविष्य में भारत के अंदर एस्ट्रो टूरिज्म की शुरुआत हो सकती है और इससे बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी लद्दाख पहुंचने लगेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें जस्टिफाई हो गई। सौर तूफान आपने समझ लिया और ये भारत के लिए पर्यटन के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण होगा ये भी आपने समझ लिया होगा। तो वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, न्यूज़पेपर की कटिंग को पूरा पढ़िए। यदि आपको कुछ चीजें नहीं समझ आई हो, जैसे यहाँ पर ये कब कब आया था तूफान, इस तरीके की चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब आइए हम सीधा चलते हैं, सौर तूफान के बारे में बात करेंगे। सौर तूफान के प्रभाव, कारण, इन सब चीजों पर विस्तार पूर्वक आपसे थोड़ा सा बात करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सौर तूफान हम आज थोड़ा सा देख लेंगे। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली था। 20 सालों बाद आया, 10 मई को धरती से टकरा गया। इस तूफान के कारण तस्मानिया से लेकर ब्रिटेन तक आसमान में तेज बिजली कड़की, जो कि आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर कुछ और बात वही दी गई है जो न्यूज़पेपर के कटिंग के अंदर आपसे बात की गई है। ठीक है,
अब अमेरिका की वैज्ञानिक संस्था है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके मुताबिक दोस्तों इस सौर तूफान का असर सप्ताह के अंत तक रहेगा, जो कि न्यूज़पेपर के अंदर भी बात की गई। यहाँ पर आप ये सूर्य देख रहे हैं, कुछ घटनाओं के कारण सूर्य से भयंकर ज्वालाएं प्लाज्मा के रूप में विद्युत चुंबकीय ज्वालाएं पृथ्वी की तरफ क्या पूरे अंतरिक्ष में फैल रही है। यही है सौर तूफान। अब इसके प्रति थोड़ा सा और क्लियरिटी आपकी तब बनेगी जब हम बात कर रहे हैं कि सौर तूफान आते क्यों हैं। तो आइए थोड़ा सा ये भी डिस्कस करते हैं कि सौर तूफान आता कैसे है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सौर तूफान आने के कारण क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों सौर तूफान जो है वो तब उत्पन्न होता है जब सूर्य और ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में ऊर्जा के बड़े विस्फोटों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, समझ आ गया कि सूर्य क्या करता है, ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में ऊर्जा के बड़े विस्फोटों का ये उत्सर्जन करता है, जैसे कि यहाँ पर आपको ग्राफिक्स के अंदर दिख रहा है। ठीक है, ये घटनाएं दोस्तों उच्च गति से विद्युत आवेशों और चुंबकीय क्षेत्रों की एक धारा सौर मंडल में चारों ओर भेजती हैं, जो कि पृथ्वी की तरफ भी आता है। अब कोरोनल मास इजेक्शन के दौरान दोस्तों सूर्य से आने वाले पार्टिकल धरती की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाते हैं। पार्टिकल के धरती पर एंटर करने के बाद एक रिएक्शन होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स चमकदार रंग बिरंगी रोशनी के रूप में दिखते हैं, जो कि यहाँ पर आपको ये रंग बिरंगी रोशनी आसमान में एक बिजली के खंभे के बगल में दिख रही है। दोस्तों अगर आसान शब्दों में इसे कहा जाए तो कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि सूर्य की सतह से प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का निकलना। तो आप समझ गए होंगे विस्तार पूर्वक कि कोरोनल मास इजेक्शन होता क्या है। हो सकता है कि किसी एग्जाम के अंदर कोरोनल मास इजेक्शन आपसे पूछ ले, तो आप लोग यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सौर तूफान जो है वो धरती पर मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करते हैं। ऐसे तूफानों के कारण पावर ग्रिड्स वगैरह को भी नुकसान पहुंचता है, साथ ही विमानों में टर्बुलेंस की भी दिक्कत आ जाती है। टर्बुलेंस क्या होता है आप सब जानते हैं कि विमान जो यात्री विमान होते हैं या किसी भी तरह के विमान जब हवा में उड़ते रहते हैं तो कुछ जो घटनाएं होती हैं आसमान के अंदर, उसके कारण थोड़ा सा हवा में डिस्टर्बेंस पैदा होता है, जिससे विमान जो है हिलने लगता है, उसको हम टर्बुलेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सौर तूफान के प्रभावों की बात करते हैं। आई होप आपको कारण अच्छे से समझ आया होगा। सौर तूफान के प्रभावों की बात करें तो सौर तूफान कुछ सबसे हिंसक ब्रह्मांडीय घटनाएं होती हैं। सौर तूफानों से क्या होता है, जीपीएस, रेडियो उपग्रह संचार जैसी अंतरिक्ष निर्भर तकनीकों के संचालन में बाधा उत्पन्न करने की ऐसे तूफानों के अंदर क्षमता होती है। तो सबसे पहले आप समझ गए कि जो संचार तंत्र है वो बाधित हो जाता है इसकी वजह से। साथ ही वायुयान उड़ानें जिसमें टर्बुलेंस वगैरह की बात कर रहे हैं, जब आसमान में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वायुयान उड़ानों में टर्बुलेंस आने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। साथ ही बिजली नेटवर्क, अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम, सभी को इनसे जो है जो सौर तूफान होते हैं इनसे खतरा होता है। साथ ही दोस्तों सौर ज्वाला या सौर तूफान सौर ऊर्जावान कण, कोरोनल मास इजेक्शन और पृथ्वी के करीब होने वाली उच्च गति, ये जो है अंतरिक्ष मौसम पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। साथ ही स्पेस वॉक, यानी कि आप जानते हैं कि स्पेस के अंदर कई देशों ने अपना अपना स्पेस स्टेशन बना रखा है, जैसे कि अमेरिका का जो स्पेस स्टेशन है आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। साथ ही अमेरिका के साथ साथ और भी कुछ देशों के वैज्ञानिक उसमें रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने जो स्पेस स्टेशन है उससे कई बार बाहर निकल के स्पेस वॉक करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए भी ये नुकसान होता है। साथ ही स्पेस वॉक करने वाले, यहाँ पर लिखा है ना कि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के सुरक्षात्मक वातावरण से परे सौर विकिरण के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे उनमें किस तरह की चिंताएं पैदा हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही इसके चलते जो है, यानी कि ये सौर तूफान के चलते नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट को तूफान के दौरान स्पेस स्टेशन के अंदर ही रहने की सलाह दी है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है नासा का, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो आई होप आपको सौर तूफान के प्रभाव अच्छे से समझ आए होंगे। आइए अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर कब इतिहास के अंदर इस तरह के तूफान आए हुए हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिख रही है। ये तस्वीर दोस्तों 1859 में एक सौर तूफान जब आया, कैरिंगटन इवेंट इसको नाम दिया गया था, उस समय की ये तस्वीर पृथ्वी की है, जो आपको कुछ चीजें दर्शा रही कि आसमान से किस तरह से ज्वालाएं बरस रही। ठीक है, अब ज्वालाओं का मतलब ऐसा नहीं कि सूर्य एकदम आग उगलने लगता है, लेकिन हाँ इसका इफेक्ट जो है कम मात्रा में होता है पृथ्वी पर, लेकिन होता जरूर है।
तो सौर तूफान दोस्तों 2003 में, इससे पहले 2003 में आया था, जिसको हेलोविन तूफान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इस तूफान के बाद कई दूसरा बड़ा तूफान ये जो अब आ रहा है दोस्तों, हेलोविन तूफान के कारण स्वीडन में ब्लैकआउट हुआ था। तूफान के कारण दक्षिण अफ्रीका में ग्रिड्स वगैरह भी ठप पड़ गए थे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान, जिसकी तस्वीर यहाँ पर दिख रही, 1859 में आया, जिसका नाम था कैरिंगटन इवेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। इस तूफान के कारण क्या हुआ था, टेलीग्राफ की लाइनें पूरी तरह से खराब हो गई थी। कई टेलीग्राफ लाइन के अंदर आग भी लग गई थी। तो आई होप दोस्तों टॉपिक के साथ पूरा जस्टिस हुआ होगा। सौर तूफान हमने समझा, सौर तूफान आया तो उसके बारे में जो हमारा करंट में जो भी था न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से मैंने आपको बताया। फिर सौर तूफान को मैंने अलग से समझाया, फिर सौर तूफान क्यों आते हैं यानी कि उसका कारण बताया, उसके बाद उसका प्रभाव क्या होगा पृथ्वी पर उसको हमने बताया। फिर इतिहास के अंदर कब कब सौर तूफान आए इसकी भी हमने चर्चा कर ली। तो आई होप टॉपिक के साथ पूरा जस्टिस हुआ है। आप लोगों को भी ये टॉपिक सुनने में और ये जानकारी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण लगा होगा और आपको निश्चित तौर पे मजा जरूर आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका जो अपना फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।